नमस्कार, प्रणाम, आभार आप सभी का, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं सबका दिल से आभार। आज एक नए टॉपिक पर, आज एक नए अच्छे टॉपिक पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत दिन से ये सारी बातें चल रही थी और लोग ऐसा करते भी हैं, बट क्या है, देखिए ये एक जो शादी विवाह का एक प्रचलन है, लोग इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन ये एक, अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तब भी इसका रीज़न बहुत अच्छा होता है। बात हम मेहंदी की कर रहे हैं। ये मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हर हाल में इसको यूज़ करते हैं, लगाते हैं, चाहे वो खुशी में लगाएं, चाहे वो कोई तीज त्योहार में लगाए, शादी विवाह में लगाए, जैसी मर्जी वैसे लगाए। लेकिन इसके लगाने का एक खास, देखिए हम बात ये कर रहे हैं, कोई मेरे बात का तथ्य ये है बोलने का कि लगाता हर कोई है, डिज़ाइन बनाता है, कैसे बनाता है, लेकिन मेहंदी लगाने का तरीका क्या है और इसका फ़ायदा क्या होता है, किस तरह से लगाने का होता है, हम आपको वो बोलना चाहते हैं। मेहंदी लगाने पहले जो रिवाज होता था, शादी विवाह में मेहंदी इसलिए लगाई जाती थी कि उसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे। किसकी नज़र कैसी है ये कोई नहीं जानता। बहुत सारे लोगों की नज़रें बहुत बुरी होती हैं, जिसको हाय कहते हैं। किसी का यदि हाय लग गया, जैसे कोई बहुत सुंदर दुल्हन है, बहुत सुंदर दूल्हा है, या बहुत ज़्यादा उसका अच्छे से सब प्रिपरेशन वगैरह हुआ है, जो भी है, लोगों को देख के आपसे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मन ही मन सोचे, अरे गजब इनका, इतना सुंदर, अरे लड़का बहुत सुंदर, अरे ये दुल्हन बहुत सुंदर, ऐसा कुछ भी जो भी कह के, तो ये कि जो बुरी नज़र लग जाती है ना, इससे बचने के लिए शादी विवाह से पहले मेहंदी लगाई जाती थी। आज भी इसी कारण से लगाते हैं, लेकिन उसको लोग इंजॉयमेंट कर लेते हैं कि चलो एक मेहंदी का रस्म है, या हम खूबसूरती के लिए लगाते, कंधे तक भर भर के मेहंदियाँ लगाई जाती हैं। लेकिन शास्त्र के हिसाब से भी और फ़ायदे के हिसाब से भी कंधे तक मेहंदी लगाने का कोई रिवाज नहीं है। हाँ, अपने शौक़ के अनुसार आप लगा रही हैं, वो दूसरा बात है। लेकिन अगर फ़ायदा देखा जाए तो फ़ायदा मेहंदी लगाने का सिर्फ ये हथेली ही होती है, जिसके अंदर आप मेहंदी लगाइए। पहले पत्तियों की मेहंदियाँ होती थी, पेड़ से लोग तोड़ती थी, पीसती थी, पीसते पीसते हाथ लाल हो जाते थे। उसी को बहुत सारी औरतें पहला डिज़ाइन, क्योंकि पत्ती की मेहंदी में कितना क्या डिज़ाइन बनेगा, उसको पीस के ऐसे कर लेती, पूरा हाथ लाल हो जाता था। लेकिन मेहंदी लगाने का शुद्ध तरीका जो आपको बता दें, पहले एक गोला बनाइए, क्योंकि इसी हथेली में 9 ग्रहों का निवास होता है। मेहंदी लगाने से नस नस में जड़ जड़ तक उसके रस अगर अंदर तक जाते हैं तो बहुत सुंदर असर होते हैं, मतलब शरीर पे वो अलग अलग तरह से फ़ायदा करते हैं। तो ये चीज़ एक यहाँ बनाइए गुरु पे, और ये बुध पर, फिर इधर मंगल पर, और ये यहाँ चंद्र पर, बीच में आप ये जो राहु केतु इसका जो होता है स्थान, यहाँ कहने का मतलब ये 5 गोले में लगाइए, बाकी उंगलियों में लगा लीजिए। तो इस तरीके से ये हम आपको कुछ अपने तरफ से नहीं बता रहे, ये हमारे गुरुदेव ने बताया, वो सबको लगवाते हैं मेहंदी। और एक बहुत ख़ास बात की, अमावस्या पूर्णिमा पर आप मेहंदी ज़रूर लगाएं, हर अमावस्या पूर्णिमा पर। इससे जितनी भी बुरी शक्तियाँ भी होती हैं, पूर्णिमा पर लगाने का महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है। अमावस्या पर लगाने की जितनी भी घर की नकारात्मक एनर्जी होती है,